दोस्तों नमस्ते। आज बीयर्ड बाइसेप्स हिंदी की इस खास पेशकश में मैं आपका दोस्त मेहुल आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और शायद भारत के प्रति आपके गर्व को 100 गुना बढ़ा देगा। चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसकी दोपहर में कोई परछाई नहीं पड़ती? जी हां, आपने सही सुना। एक ऐसा विशाल भव्य मंदिर जो सूरज के ठीक नीचे होने पर भी अपनी परछाई को गायब कर देता है। क्या यह कोई प्राचीन विज्ञान है, कोई वास्तुशिल्प का चमत्कार या फिर कोई दैवीय रहस्य? सोचिए, कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है। आज हम सिर्फ इस एक रहस्य की बात नहीं करेंगे, हम भारत के कोने कोने में छिपे ऐसे 10 अद्भुत अविश्वसनीय तथ्यों को उजागर करेंगे जो मॉडर्न साइंस और इंजीनियरिंग को भी चुनौती देते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता, उनकी गहरी समझ और उनकी असाधारण क्षमताओं का जीता जागता सबूत है। ये वो रहस्य हैं जो किताबों में तो दबे हैं, लेकिन आज हम उन्हें आपके सामने लाएंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये ज्ञान का, रोमांच का और रहस्य का सफर आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। तैयार हो जाइए उन मंदिरों की कहानियां सुनने के लिए जो आज भी समय बताते हैं, उन स्तंभों के बारे में जानने के लिए जिन पर हजारों सालों से जंग नहीं लगा, और उन प्राचीन सर्जनों के बारे में जिन्होंने हजारों साल पहले वो कर दिखाया जो आज भी डॉक्टर्स के लिए एक मिसाल है। ये है हमारे अतुल्य भारत की वो गाथा, जिसे सुनकर आप सिर्फ हैरान नहीं होंगे बल्कि भारतीय होने पर गर्व भी महसूस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पहले पड़ेढाव पर हम उसी रहस्यमयी मंदिर की बात कर रहे हैं जिसकी परछाई नहीं बनती। ये मंदिर दक्षिण भारत की शान है, चोल साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहां है? इसकी वास्तुकला इतनी उन्नत है कि इसका मुख्य शिखर, जिसे विमान कहते हैं, उसकी परछाई दोपहर के समय जमीन पर नहीं पड़ी उठाती। ये कैसे संभव है? क्या इसके पत्थरों की बनावट में कोई राज छिपा है या फिर इसकी नींव की ज्यामिति में? यह सवाल आज भी आर्किटेक्ट्स और इतिहासकारों को हैरान करता है। सोचिए, 1000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऐसा स्ट्रक्चर बनाना कितना बेढिढा चैलेंज रहा होगा। यह मंदिर सिर्फ अपनी परछाई के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इसके शिखर पर रखा 80 टन का एक ही पत्थर का कुंभ भी एक पहेली है। उस जमाने में बिना किसी क्रेन या मशीनरी के इतने भारी पत्थर को 216 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि इसके लिए कई किलोमीटर लंबा एक रैंप बनाया गया था, जिस पर हाथियों की मदद से इस पत्थर को ऊपर खींचा गया। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा का स्थल नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के इंजीनियरिंग, गणित और खगोल विज्ञान के ज्ञान का एक जीता जागता म्यूजियम है। अब हम चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली की ओर, जहां कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में खड़ा है एक ऐसा अजूबा जो मॉडर्न मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान को भी चुनौती देता है। यह है दिल्ली का लौह स्तंभ। यह स्तंभ लगभग 1600 साल पुराना है और आज भी खुले आसमान के नीचे खड़ा है। इसने सैकड़ों सर्दियां, गर्मियां और बरसातें झेली हैं, लेकिन मजाल है कि इस पर जंग का एक छोटा सा भी निशान दिख जाए। आज हम जो स्टील या लोहा इस्तेमाल करते हैं वो कुछ ही सालों में जंग खाकर खराब हो जाता है, लेकिन यह स्तंभ आज भी वैसे का वैसा ही है जैसे इसे कल ही बनाया गया हो। वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो वे हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि इसे बनाते समय पिघले हुए लोहे में फास्फोरस की मात्रा जानबूझकर ज्यादा मिलाई गई थी। इसी फास्फोरस ने लोहे के ऊपर एक पतली, अदृश्य और सुरक्षात्मक परत बना दी, जिसे मिसावाइट कहते हैं। यही परत इसे जंग लगने से बचाती है। सोचिए, 1600 साल पहले हमारे कारीगरों को मेटलर्जी का कितना गहरा ज्ञान था। वो जानते थे कि धातुओं को कैसे मिलाकर उन्हें अमर बनाया जा सकता है। यह सिर्फ एक स्तंभ नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के वैज्ञानिक ज्ञान का एक चमकता हुआ प्रमाण है। दोस्तों, अब महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में स्थित उस चमत्कार की बात करते हैं जिसे देखकर आज के सबसे बड़े इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स भी सिर झुकाते हैं। यह है कैलासा मंदिर। यह दुनिया का सबसे बड़ा एकलौता पत्थर से बना ढांचा है। इसे बनाने के लिए पत्थरों को जोड़ा नहीं गया, बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ी को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। कल्पना कीजिए, एक पहाड़ी को छेनी और हथौड़ी से काटकर एक भव्य बहुमंजिला मंदिर का रूप दे देना।
ये रिवर्स इंजीनियरिंग का एक ऐसा उदाहरण है जो आज भी असंभव सा लगता है। अनुमान लगाया जाता है कि इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन पत्थर को उस पहाड़ से हटाया गया था और ये सब सिर्फ 18 सालों में पूरा कर लिया गया। आज की सबसे एडवांस मशीनों के साथ भी ऐसा प्रोजेक्ट पूरा करने में दशकों लग जाएंगे। इसे बनाने में कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई, इतने कम समय में इतना सारा पत्थर कैसे हटाया गया, और वो भी इतनी सटीकता के साथ कि हर मूर्ति, हर खंभा, हर दीवार परफेक्ट है। कैलासा मंदिर कोई इंसानी कृति नहीं बल्कि एक दैवीय चमत्कार लगता है जो हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान और तकनीक थी जिसे आज हम शायद खो चुके हैं। हमारा अगला पड़ीढाव है ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर। ये मंदिर सिर्फ अपनी भव्यता और कामुक मूर्तियों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि ये एक विशाल खगोलीय घड़ई भी है। इस मंदिर को एक रथ के आकार में बनाया गया है जिसमें 12 जोड़ी विशाल पहिए हैं और इसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। ये 12 पहियों की जोड़ी साल के 12 महीनों को दर्शाती है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर पहिया एक सूर्य घड़ई का काम करता है। इन पहियों में 8 मोटी और 8 पतली तीलियां हैं जो दिन के 8 पहरों को दर्शाती हैं। आप इन पहियों की तीलियों पर पड़ी डीहने वाली सूरज की परछाई को देखकर दिन के सटीक समय का पता लगा सकते हैं, मिनट दर मिनट। ये कैसे काम करता है? पहिए के केंद्र से तीलियों की चौड़ाई और उनके बीच की दूरी को इतनी सटीकता से कैलकुलेट किया गया है कि ये एक परफेक्ट टाइम कीपिंग डिवाइस बन जाता है। ये मंदिर इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वज सिर्फ आर्किटेक्ट ही नहीं बल्कि महान खगोल शास्त्री भी थे। वे सूर्य, चंद्रमा और सितारों की गति को इतनी गहराई से समझते थे कि उन्होंने पूजा स्थलों को भी वैज्ञानिक उपकरणों में बदल दिया। अब हम आपको ले चलते हैं गुजरात के पाटन शहर, जहां जमीन के नीचे एक ऐसा अजूबा छिपा है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। यह है रानी की वाव, यानी रानी का सीढ़ीदार कुआं। लेकिन यह कोई साधारण कुआं नहीं है, ये एक उल्टा मंदिर है। जहां मंदिर ऊपर की ओर आकाश की तरफ उठते हैं, वहीं ये मंदिर जमीन के अंदर 7 मंजिल नीचे जाता है। इसे 11वीं सदी में रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की याद में बनवाया था। ये प्यार की एक ऐसी निशानी है जो कला और वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। जैसे जैसे आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। दीवारों पर 500 से ज्यादा बड़ी और 1000 से ज्यादा छोटी मूर्तियां हैं जो भगवान विष्णु के अवतारों, देवियों और अप्सराओं की कहानियां कहती हैं। ये सिर्फ पानी जमा करने की जगह नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक और सामाजिक केंद्र भी था। सरस्वती नदी के किनारे बना ये कुआं समय के साथ नदी के गाद में दब गया था और लगभग 700 सालों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसकी खुदाई की तो ये अपनी पूरी भव्यता के साथ दुनिया के सामने आया और आज ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। दोस्तों, अब हम वापस दक्षिण भारत के तंजावुर लौटते हैं और उसी मंदिर की बात करते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। जी हां, यह है महान बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजा चोल प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है, जो दुनिया के सबसे मजबूत पत्थरों में से एक है। हैरानी की बात यह है कि तंजावुर के 60 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी ग्रेनाइट की कोई खदान नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि इस मंदिर को बनाने के लिए 1,30,000 टन ग्रेनाइट कहां से लाया गया और कैसे लाया गया? इस मंदिर की नींव भी एक रहस्य है। ये इतना विशाल और भारी होने के बावजूद हजारों सालों से बिना किसी मजबूत नींव के खिड़ रहा है। इसकी इंटरलॉकिंग तकनीक इतनी बेहतरीन है कि पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी तरह के सीमेंट या बाइंडर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पत्थर एक दूसरे में इस तरह फंसे हुए हैं कि ये ढांचा भूकंप के झटकों को भी सह सकता है। ये मंदिर सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि प्राचीन तमिल सभ्यता के इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट स्किल्स का एक शानदार उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि इच्छा शक्ति और सही ज्ञान से कुछ भी असंभव नहीं है। मंदिरों और इमारतों से हटकर अब बात करते हैं एक ऐसे क्षेत्र की जहां प्राचीन भारत दुनिया से हजारों साल आगे था, और वो है मेडिसिन और सर्जरी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के पहले सर्जन भारत में हुए थे? उनका नाम था सुश्रुत, और उन्हें सर्जरी का जनक यानी फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। आज से लगभग 2600 साल पहले उन्होंने सुश्रुत संहिता नाम का एक ग्रंथ लिखा,
जिसमें सर्जरी के बारे में ऐसी लाइलाइट जानकारी दी गई है जो आज के सर्जनों को भी हैरान कर देती है। उस ग्रंथ में 120 से ज्यादा सर्जिकल उपकरणों का जिक्र है, जिसमें चाकू, सुई, चिमटी जैसे उपकरण शामिल हैं। सुश्रुत ने मोतियाबिंद की सर्जरी, टूटी हड्डियों को जोड़ने और यहां तक कि प्लास्टिक सर्जरी और ब्रेन सर्जरी जैसी जटिल प्रक्रियाओं का भी वर्णन किया है। वे जानते थे कि सर्जरी से पहले मरीज को एनेस्थीसिया कैसे देना है और सर्जरी के बाद घावों को इन्फेक्शन से कैसे बचाना है। ये ज्ञान उस समय के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग बीमारियों को बुरी आत्माओं का साया समझते थे। यह हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक सोच और मानव शरीर की गहरी समझ का प्रमाण है। अब हम चलते हैं पूर्वी तट पर, ओडिशा के पुरी शहर, जहां भगवान जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर सिर्फ अपनी आस्था के लिए नहीं, बल्कि ऐसे रहस्यों के लिए भी जाना जाता है जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। पहला रहस्य है मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज, जो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। हवा चाहे किसी भी दिशा में बहे, ये ध्वज हमेशा उसके उलटे ही लहराएगा। ऐसा क्यों होता है? ये आज भी एक पहेली है। दूसरा रहस्य, पुरी में आप कहीं भी खड़ी डीढ़े हो, मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र आपको हमेशा अपने सामने ही दिखेगा। एक और हैरान करने वाली बात है कि मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। इसे एक तरह का नो फ्लाई जोन माना जाता है, लेकिन इसके पीछे का कारण अज्ञात है। और सबसे बड़ा चमत्कार है मंदिर की रसोई का। यहाँ हर रोज लाखों भक्तों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन प्रसाद की मात्रा कभी कम या ज्यादा नहीं होती, चाहे भक्तों की संख्या कुछ हजार हो या कई लाख। यहाँ प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और आग सबसे नीचे वाले बर्तन में लगाई जाती है। लेकिन चमत्कार ये है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पकता है। क्या आप इन रहस्यों को समझा सकते हैं? हमारा अगला रहस्य हमें ले जाता है आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर। यह मंदिर अपनी खूबसूरत मूर्तियों और भित्तिचित्रों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहां एक ऐसा अजूबा है जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। मंदिर के 70 खंभों में से एक खंभा जमीन को छूता ही नहीं है। जी हां, यह खंभा छत से तो जुड़ा है, लेकिन इसका निचला हिस्सा जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में लटका हुआ है। लोग इसके नीचे से कप डीढ़ा या कागज निकालकर इस बात की पुष्टि करते हैं। इस खंभे को आकाशी स्तंभ या हैंगिंग पिलर भी कहा जाता है। यह खंभा हवा में कैसे लटका हुआ है? यह प्राचीन वास्तुकला का कोई चमत्कार है या कोई अनसुलझा रहस्य? कहा जाता है कि एक बार एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की और इस खंभे को हिलाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने खंभे को हिलाया, आसपास के दूसरे खंभे और छत भी हिलने लगी। उसे समझ आ गया कि पूरे हॉल का संतुलन इसी एक खंभे पर टिका है और उसने अपना प्रयास छोड़ दिया। यह खंभा आज भी वहीं हवा में लटका हुआ है, जो हमारे पूर्वजों के शानदार इंजीनियरिंग कौशल और उनकी गहरी समझ का प्रमाण है। और अंत में दोस्तों, हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो इतिहास, धर्म और विज्ञान के बीच एक बड़ी बहस का मुद्दा है, राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। ये भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर पंबन द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली चूना पत्थर की चट्टानों की एक श्रृंखला है। रामायण के अनुसार इस पुल का निर्माण भगवान राम की वानर सेना ने माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका जाने हेतु किया था। लाखों भक्तों के लिए यह भगवान राम के अस्तित्व का एक ठोस प्रमाण है। दूसरी ओर वैज्ञानिक समुदाय में इसे लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक रूप से बनी संरचना है, जो समय के साथ रेत और मूंगों के जमा होने से बनी है। लेकिन हाल ही में अमेरिकी भूवैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेजरी का विश्लेषण करके कहा है कि इस पुल के पत्थर आसपास की रेत से पुराने हैं और इन्हें कहीं और से लाकर यहाँ रखा गया लगता है। यह खोज इस बहस को और भी दिलचस्प बना देती है। क्या यह सच में एक मानव निर्मित या कहें तो वानर निर्मित पुल है, या प्रकृति का एक अजूबा? आपकी इस पर क्या राय है? यह एक ऐसा सवाल है जो विश्वास और विज्ञान को आमने सामने खड़े ढा कर देता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 अद्भुत और रहस्यमयी तथ्य। बृहदेश्वर मंदिर के इंजीनियरिंग चमत्कार से लेकर लेपाक्षी के लटकते हुए खंभे तक और प्राचीन ब्रेन सर्जरी से लेकर राम सेतु की बहस तक, हर कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है
कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली और ज्ञान से भरपूर था। ये सिर्फ इमारतें और कहानियां नहीं हैं, ये हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई पहेलियां हैं जो हमें अपनी जड़ों को समझने और उन पर गर्व करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्या आपने ये पहले सुना था? इनमें से कौन सा तथ्य आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गया? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत ऐसे अनगिनत रहस्यों से भरा पेडीडिहा है। हर कोने में, हर पुराने पत्थर में एक कहानी छिपी है, एक राज दफन है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सफर को जारी रखें और ऐसे ही और रहस्यों को आपके सामने लाएं, तो कमेंट करें और बताएं कि आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं। आपके कमेंट्स ही हमें और ज्यादा गहरी रिसर्च करने और आपके लिए ऐसा ही ज्ञानवर्धक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी हमारे अतुल्य भारत की इस महान विरासत के बारे में जान सकें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना और बेल आइकॉन को क्लिक करना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी आने वाली ज्ञान की यात्रा को मिस न करें। मैं आपका दोस्त मेहुल आपसे फिर मिलूंगा एक नए रहस्य, एक नई कहानी और ढेर सारे ज्ञान के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सोचते रहिए। नमस्ते।